मंगलवार की रात पूरा हिंदुस्तान ये सोचकर सोया था कि बुधवार को विनेश फोगाट देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। गोल्ड ना सही तो सिल्वर तो एटलीस्ट विनेश फोगाट देश के लिए लेकर आने वाली हैं। लेकिन बुधवार की सुबह एक खबर आती है कि विनेश फोगाट डिसक्वालीफाई हो गई ओवरवेट होने के चलते। 50 किलोग्राम वेट में वो लड़ने वाली थी, लेकिन उनका वेट जो है 50 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया। उसके बाद विनेश को डिसक्वालीफाई कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक के फाइनल जो मुकाबला वहाँ पर होना था, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर रात तक सब ठीक था, सुबह ऐसा क्या हुआ कि विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया। रिपोर्ट यहाँ तक निकल कर आई, कहती हैं कि उनका वजन इसके पहले 49 था, लेकिन सुबह तक वजन 53 किलो तक हो गया था। यानी वजन उनका एक साथ 3 से 4 किलो बढ़ गया। उसे कम करने की कोशिश पूरी रात ज़रूर की गई, लेकिन विनेश फोगाट उसमें कामयाब नहीं हो पाई। मेरे साथी अमृत हैं। अमित, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि आखिर रात तक सब चीज़ें ठीक थी। विनेश फोगाट ने बैक टू बैक मैचेस जीते, उम्मीद जताई, वर्ल्ड चैंपियन तक को हरा दिया, जो मैचेस भी कभी नहीं हारी थी उनको हरा दिया। लेकिन सुबह आते आते आखिर वो कौन सी डाइट ले लेगी? वजन क्या सच में ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा वजन बढ़ जाता है? रात से सुबह तक के बीच की जो कहानी, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप लगातार इन खबर पर बने हुए हैं। रात से सुबह के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के हाथ से गोल्ड मेडल निकल गया? देखिए, मैं सबसे पहले उत्कर्ष तो ये कहूँगा कि सैल्यूट है विनेश फोगाट को, जो किया उन्होंने, जहाँ तक पहुँची हैं। जब मैं सवाल का जवाब दूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी है अपने दर्शकों को कि आखिर रूल्स क्या होते हैं। जी। सबसे पहले रूल समझ लीजिए। रूल ये है कि एक कैटेगरी यानी वेट कैटेगरी में जो आप खेल रही है 50 किलो में अगर आप खेल रहे हैं तो आपके मुकाबले 2 दिन में होंगे, यानी बैक टू बैक मुकाबले खेले जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई करके फाइनल के लिए तो नेक्स्ट डे होता है। दोनों दिन आपको मॉर्निंग में अपना वेट चेक कराना होता है, आपको जाना होता है, वहाँ पर पूरा पैनल होता है, पैनल के बीच में आप वेट गेन करते हैं। जब विनेश फोगाट पहला मुकाबला खेलने गई, जिसकी आप बात कर रहे हो कि जब हम जापान के शुशियाओ को हराए थे, जो नंबर 1 रैंक थी, जहाँ पर विनेश फोगाट ने इतिहास रचा था पहले ही मुकाबले में, उससे पहले विनेश फोगाट का जो वेट लिया गया था वो था 49.90। ठीक है, 50 किलो के अंडर थी वो। हाँ, बिल्कुल मार्क पर थी। बिल्कुल मार्क पे थी, तो उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। वो जाती हैं बैक टू बैक 3 मुकाबले खेलती हैं। ठीक है, आप एक नॉर्मल समझिए 6 मिनट में आपको दंगल करना पड़ता है। ठीक है, ये आप बातों में बहुत आसान लग रहा होगा, ये 6 मिनट क्या है, 2 मिनट में ना अच्छे इंसान पूरी एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, ताकत आपको, मतलब एड़ी चोटी का जोर जो कहते हैं लगाना, वो लगाना पड़ता है आपको। कोई सामने वाला थोड़ी ऐसा हल्के में बैठा हुआ है। और वर्ल्ड नंबर 1 को हराना यार, पहले ही मुकाबले में, जो कभी ना हारी हो यार, उसको हराना मतलब सैल्यूट है, चैलेंज उस लड़की को। मैं कहूँगा कि नमस्ते है इनको। दूसरी बात, जब फिर वो होता, अब कहानी यहाँ में ट्विस्ट क्या आता है, आप 2 मुकाबले खेले थे, सेमीफाइनल में चली जाती हैं। सेमीफाइनल में हुआ कि चलो विनेश फोगाट सेमीफाइनल में चली गई। इन बिटवीन एक टाइम आता है जो 4 से 5 घंटे का टाइम होता है, जहाँ पर रेस्ट टाइम जिसको हम कहते हैं। उसमें एथलीट्स क्या करते हैं कि अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए, ताकि उनको मसल्स क्रैम्प ना आ जाए, वो डिहाइड्रेट ना कर जाए, उसके लिए वो थोड़ा बहुत खाते हैं, इनटेक लेते हैं। विनेश फोगाट का 4 महीने पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि वो अपने वेट को लेके बहुत परेशान रहती हैं। उसमें कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा वेट, बॉडी वेट ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो मेरे शरीर को लगता है और मैं तुरंत वेट गेन कर लेती हूँ, क्योंकि उनका मसल्स वैसा है, चौड़े रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनका जो नॉर्मल वेट है 57 किलो के आसपास है। बिल्कुल वेट है। अपना कम किया उन्होंने। जी, 55 में लड़ती थी पहले, 53 में लड़ी, फिर वो 50 में लड़ी। यानी 5 दिन में वजन कम करना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी एथलीट के लिए, और विनेश फोगाट ने वो करके दिखाया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब वो सेमीफाइनल से पहले जाते हैं और जो 4 से 5 घंटे का उनको मिलता है टाइम, उसमें थोड़ा सा वो इनटेक लेती हैं, जो मुझे मालूम चला है, जिसमें पानी, लिक्विड है, पानी पी रही हैं, फ्रूट शेक ले रही हैं, चॉकलेट शेक ली है, हाँ, और प्रोटीन शेक लिया, फिर थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया ताकि मसल्स काम करे। फिर वो गई सेमीफाइनल लड़ी। सेमीफाइनल बाउट लड़ने के बाद जो इनटेक उन्होंने लिया, उसके बाद फाइनल के बाउट के बाद भी आपको नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करना होता है, तो थोड़ा सा डाइट लेते हैं बॉडी के लिए, ताकि मसल्स जो है आपका वो रिकवर करे। आपने वो डाइट लिया, लेकिन उस डाइट के बाद सडनली जब फिर वो सोने से पहले गए वेट गेन चेक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि भैया उनका वेट 2.5 किलो के अराउंड बढ़ चुका है। ठीक है, 2.5 किलो के अराउंड बढ़ चुका है, और आपको मॉर्निंग में फिर से, क्योंकि आपका मैच था आज रात में, तो आपको वेट गेन के लिए आपको जाना है पोडियम पर ट्रायल देने के लिए। ठीक है, कि भैया उनका वेट लिया जाएगा। एनर्जी के लिए आपको डाइट भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। शरीर मतलब आम इंसान या जब हम कुछ करते फिरते नहीं है, वो आदमी खाता रहता दिन भर, तो जो लड़ रहा है उसके लिए बहुत कुछ है। अब हुआ क्या कि जब उनका वेट बढ़ गया, तब उन्हें रात में ही लगा कि अब क्या किया जाए। तो हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कुछ होता है। लोगों को पता होगा कि MC मैरी कॉम ने 4 किलो वेट कम किया था। सुशील कुमार जब पहलवान कर रहे थे तब उनका 2 किलो वेट बढ़ गया था बाउट से पहले, तो उन्होंने सीधा मतलब 3 घंटे में 2 किलो वेट उन्होंने डाउन किया था। तो ये सब इतिहास में ऐसे हुआ है, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये मतलब कोई क्राइम नहीं है, ये लोग करते हैं एथलीट में। उस रात जब उन्होंने डाइट लिया, तो डाइट के बाद उनका वेट बढ़ा। ठीक है, अब उसको कम करना था,
कम करने के सारे हथकंडे अपना लिए गए हैं। उनको स्टीम बात लिया उन्होंने, रनिंग की, साइकिलिंग की, स्किपिंग की, जो भी सोई भी नहीं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि सोई भी नहीं रहा। कैसे सोएंगी यार। आपका फाइनल गोल्ड मैच होने वाला है, उससे पहले आपका वेट बढ़ा हुआ नहीं तो आने वैसे भी नहीं आती है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सारे दल वहाँ लगे रहे हैं, जो उनके साथ कोच थे, डाइटिशियंस थे, वो सब करते रहे। अच्छा, खबर ये भी आई कि भैया उनके नेल्स काटे गए, उन्होंने बाल अपने कटवा दिए पूरे पूरे। फिर उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि कई रिपोर्ट्स के मतलब मैं बोलूँगा कि एक अखबार के जरिए कि उन्होंने ब्लड भी लॉस किया, कि कुछ खून से ब्लड निकाल दिया शरीर से ताकि वेट कम हो। लेकिन कोशिश कर ली गई। सारे मतलब जो भी कर सकते थे डिसिप्लिन वे में उन्होंने वो सारे काम किए, लेकिन फिर भी हम 100 ग्राम से मात खा गए। अच्छा, 100 ग्राम क्या है? ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये 100 ग्राम से ज़्यादा है। ये जो माइक आप ले रखे हो 100 ग्राम ज़्यादा है, लेकिन 100 ग्राम की कीमत क्या होती है ये हमें समझ में आ गई। और ओलंपिक रूल्स के मुताबिक अगर आपका वेट 5 ग्राम भी ज़्यादा है, 5 ग्राम मैं बोल रहा हूँ, 5 ग्राम भी ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप मेडल जीत चुके हैं उसके बाद भी? अगर चलो ये भी मैं कह लेता हूँ, अगर आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, आपका वेट हुआ और वेट के बाद आप डोप टेस्ट पाए गए या डोप पॉजिटिव पाए गए, तभी मेडल छीन लिया जाता है आपसे, या आपका वेट कैटेगरी बढ़ा हुआ है तभी आपसे वेट ले लिया जाता है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि आप जब भी मैच खेलने जाते हैं उससे पहले आपका वेट मापा जाता है। उस वेट में अगर आप ज़्यादा आते हैं तो आपको टाइम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं टाइम नहीं दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि चलिए ठीक है, ऐसे मान के चलिए मैं आज फाइट लड़ने वाला हूँ, सुबह 8 बजे मुझे बुलाया गया वेट कि आपका जो आज आपका वेट लिया जाएगा। मुझे बोला गया अमृत जी आपका वेट 8:30 पे लिया जाएगा। अब 8:30 या 30 मिनट में चाहे तो कितनी बार भी वेट पे जा खड़ा हो सकता हूँ, वेट मशीन पे। और मुझे मानता है कि यार अब मेरा वेट अभी 400 ग्राम ज़्यादा है तो मैं स्किपिंग करूंगा, मैं रनिंग करूंगा, जो करना मैं करूंगा। लेकिन जैसे 8:29 30 सेकंड हो गए और जब मैं फाइनल स्टिक पे चढ़ गया तो फिर मैं नहीं उतर नहीं सकता। फिर जो वेट है वो कैलकुलेट होगा, उसमें सारे आयोग के अधिकारी होते हैं, उसमें सारे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी होते हैं, आपका कोच होता है, इंटरनेशनल कोच होते हैं, रेसलिंग फेडरेशन होता है वहाँ पर है। यानी ये नहीं है कि हम दो बैठ के कुछ भी कर लेंगे, ये पूरा एक पैनल होता है जो कि सिस्टम के साथ चलता है, उसके बाद ये फैसले लिए जाते हैं। एक यहाँ पर और सवाल उठ रहा है कि भाई चलिए, एक बहुत ही बुरी दुखद घटना देश के साथ हुई कि भाई यहाँ पर एक मेडल हमारे पास दिख गया था कि एटलीस्ट चलिए इस पूरे ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी नहीं था, हम गोल्ड ना सही सिल्वर मेडल ही हमारे पास कम से कम आ जाता, वो नहीं आया। लेकिन उसके बाद एक चर्चा चल पड़ी कि अभी भी उम्मीद है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी भी इसमें शायद अगर सरकार इन्वॉल्व होती है तो उम्मीद हो सकती है। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट निकल कर आई कि जो खिलाड़ी हारा उसको वहाँ पर फाइनल खेलने के लिए कह दिया गया। होता क्या है ना, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, प्रयास करना चाहिए। सरकार है, अगर आप अपने खिलाड़ी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम सारे खड़े हैं विनेश के साथ। देखिए, ये अब क्लियर हो चुका है कि जो बाउट जिनको उन्होंने हराया था उजैब की लड़की को, वो पहुंच चुकी हैं सिल्वर मेडल की रेस में, वो फाइट लड़ेंगी। किस्मत की बात है। हमारी जो गोल्डन लड़की थी वो अब बाहर हो गई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस अमेरिका के रेसलर से उनका फाइट होने वाला है वो बहुत इजी तरीके से विनेश फोगाट जीतने वाली थी, यानी गोल्ड से तो नीचे की बात थी ही नहीं। तो चलिए, अब बैड लक रहा हमारा कि नहीं मिल पाया, मैं 100 ग्राम वेट ज़्यादा बढ़ गया उसके कारण हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हौसला टूटना नहीं चाहिए। 2016 में उस लड़की का पैर टूटा था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ हमने देखा, आपने देखा। पिछले कुछ 2 सालों में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो भी रहे हैं, धरना प्रदर्शन, कई चीज़ें भी रही इन बीच में। लेकिन इन सब से वो अलग हट के जाकर रेसलिंग में जाना, उन्हीं पे मैं आ रहा था, उनकी तैयारियों पर आ रहा था कि भाई जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 1 से 2 साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे, लगातार खबरों में रही, विवादों में भी रही है वहाँ पर। कई दफ़ा तो ये लगा कि ओलंपिक खेलने भी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ गए थे, फिटनेस पर सवाल उठे। उन्होंने खुद एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है जहाँ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खिलाड़ी अब खेल चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब ये धरना कर रहे हैं। इस तरह की बातों के बावजूद किस तरह से एक लड़की तैयारी करती है और गोल्ड मेडल के करीब पहुँच जाती है। यार ये ना मेंटल टफ, कहते हैं मेंटल टफ लड़की है यार, उसको मतलब सैल्यूट है। तो वो विनेश फोगाट के लिए आप कह सकते हो, वो हम जैसे हम कहते हैं मैरी कॉम, उनको देख के लगता था यार ये तो मतलब एक जिद्द है, जिद्दी है ये इसको क्या चाहिए इसको पता है। उसमें विनेश फोगाट का नाम भी मैं रखूंगा। साक्षी मलिक ने जो भी ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो ओलंपिक में, उसके बाद विनेश फोगाट सबसे बड़ी टैलेंट थी हमारी कि यार इस बार तो ये लड़की कुछ करिश्मा करके दिखाएगी, किया भी है। देखिए, वो कोई डोप टेस्ट में नहीं पकड़ी गई हैं, वेट कैटेगरी में 100 ग्राम एक्स्ट्रा पाया गया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। इसमें कोई एम्बैरेस होने की बात नहीं है, या इससे कोई बहुत ज़्यादा आप उंगली उठाना, पॉइंट आउट करना, कोई ज़रूरी नहीं है इसकी। एक रूल है, उस रूल में हम नहीं परफेक्ट पाए, जिसके लिए अच्छा ऐसा भी नहीं कि कोई उन्होंने कुछ ऐसा इनटेक बैन जो कहता है ना कि बैन किया, कोई खाना खा लिया हो या बैन किया, कोई दवाई लिया हो, मेडिसिन लिया हो, सब परफेक्ट था। जो नियम कानून है उसके तहत उन्होंने किया था। लेकिन हाँ, वेट नहीं कर पाए हम, कम 100 ग्राम हमने ज़्यादा रहे और हम मात खा गए। नहीं तो हमारे लिए तो गोल्डन गर्ल बन चुकी हैं, थी और आगे भी रहेंगी। इतिहास तो ऑलरेडी रच चुके हैं, फाइनल पहुंचना किसी लेडी का वहाँ पर 50 किलो में आज तक कोई नहीं पहुंचा है। सुशील कुमार आपको याद होगा, सिल्वर मेडल, उसके बाद भारतीय रेसलिंग में और खासतौर पर महिला में
नेक्स्ट भी पॉसिबल था और मुझे लगता नहीं कि भी आने वाले जो बाउट्स हैं या मुझे जो रेसलर दिख रहे हैं पोटेंशियल है, लेकिन विनेश फोगाट के अंदर जो देखिए 2-3 ओलंपिक आपको लगता है, आप जाते हो, खेलते हो, जूझते हो, टक्कर लेते हो, फिर आपको मिलता है। अब ये जो हमारी शूटिंग में जीती है मेडल, उनका पिछला ओलंपिक क्या हुआ था, गन टूट गई थी उनकी, मनु भाकर नहीं चला था, लेकिन मनु भाकर 2 मेडल लेके आई हैं यार देश के लिए। अब क्या करोगे आप इसमें? लक्ष्य सेन लगा था कि नहीं बहुत टैलेंट है, टफ है, पहला ओलंपिक, देखो पहला ओलंपिक होता ही है, ये मान के चलिए आप, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के दम पसीने निकल जाते हैं। लक्ष्य सेन की आपने बात कर ली, प्रकाश पादुकोण का स्टेटमेंट भी इस पर आया कि भाई उनका कहना है कि सुविधाएं हमारे यहाँ आपको अमेरिका से ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ ये देश 3 मेडल लेकर आएगा, उनका कहना है सही नहीं है। डिसअपॉइंटेड वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था प्रकाश पादुकोण ने। बिल्कुल सही किया था। देखिए अब वो दिन बीत गए, गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, हमारा जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है बहुत एक्टिव है। आप ये देखो बीसीसीआई ने फंडिंग की थी ओलंपिक कमेटी को, पैसे दिए थे कि भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप कहीं से कमज़ोर नहीं है, सारी टेक्निक दी जा रही है। अब आपको दिखाना ताकत है, वक्त लगेगा इसमें भी, लेकिन प्रकाश जी की जो नाराज़गी है वो गलत नहीं है। वो देखो एक कोच है, एक पिता के तौर पर उनको सोचो तो उनको लगता है मेरा बेटा ये जा रहा है खेलने के लिए, उसको जीतना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, तभी वो वहाँ पर है। तो हमें भी ये समझना होगा, ठीक है नाराज़गी है उनकी प्रति, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब भारत, हम सिंगल डबल नहीं, अब हमें थोड़ा दर्जनों में ना हिसाब किताब से मेडल चाहिए। अब ओलंपिक के इवेंट में हम गए थे, आपको याद हो, साथ में हम जहाँ गए थे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। वहाँ पर जितना हमने जिससे भी सवाल पूछा था, हर कोई कह रहा था एटलीस्ट डबल डिजिट में तो मेडल आने वाले हैं, 5 से 6 गोल्ड मेडल तक की बात कह दी गई थी। चीज़ें पे बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन हम चूके हैं। जैसे यही मेडल देख लो हमारा, जो विनेश फोगाट जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो मेडल चूका हमारा, लक्ष्य सेन चूके हमारे, मोनिका बत्रा चुकी हमारी, फिर आप हमारे निशानेबाज को देख लीजिए, जो माना जाए इवेंट में हम नंबर 4 पर रह गए, स्किट पर हैं, जो जो ब्रॉन्ज मेडल की रेस थे मुझसे ही बाहर हो गए। फिर आप मतलब ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, आज मतलब कई इवेंट होने वाले हैं, हॉकी हम चूक गए गोल्ड मेडल, इससे बेस्ट चांस नहीं था हमारे लिए। तो ये होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन अब ये अच्छी बात है, ये मुझे जो दिखी इस ओलंपिक में, हम करीब आ रहे हैं, हम लीग राउंड से बाहर नहीं हो रहे हैं, हम रेस में हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है दरवाज़ा हमने खटखटा दिया है कि हम आने वाले हैं। विनेश फोगाट, मैं उम्मीद ये करूंगा, जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, उनके चाचा महावीर फोगाट जो न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा, अगले ओलंपिक की तैयारी में लगेंगे, जो गलतियां हुई वो गलतियां नहीं होंगी, उसको हम सुधारेंगे और आगे जाएंगे। तो मैं कहूँगा विनेश फोगाट के लिए पूरा न्यूज़ 18 इंडिया परिवार की तरफ से, पूरे फैंस की तरफ से सैल्यूट है उनको, और उनको किसी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो चैंपियन थी, ठीक है मेडल उनके पास अब नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो वो मेडल गर्ल है। बिल्कुल। तो उम्मीद ये की जाएगी कि भाई जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया है, जिस उन्होंने वहाँ पर अपनी काबिलियत के साथ खेल खेला है, अब अपने को फाइनल तक लेकर गई हैं। इस बार मेडल नहीं आया, कुछ वहाँ पर ऊंच नीच हो गई, अगली बार उनसे मेडल की उम्मीद ज़रूर की जाएगी। सैल्यूट है उनके खेल को, जिस तरीके से उन्होंने एक दिन में ही फाइनल में अपने आप को पहुँचाया है, वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। तो विनेश फोगाट चैंपियन है, गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मेडल हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि विनेश फोगाट अगली बार मेडल लेकर ज़रूर आएंगे।